म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो एसआईपी और लमसम दो तरीकों से इन्वेस्ट किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों तरीके ही काफ़ी ज़्यादा कारगर तरीके हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब कि यदि कोई इन्वेस्टर एसआईपी कर रहा है तो वो बीच बीच में मार्केट गिरावट में एडिशनल लमसम करके अपनी यूनिट्स की संख्या को बढ़ा सकता है। इसमें आपको यूनिट सस्ते में मिल जाएगी और जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको बेनिफिट भी अधिक होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको चार सबसे बेस्ट पॉपुलर कैटेगरीज के तीन तीन बेस्ट फंड्स बताऊंगा जो कि लमसम के लिए बेस्ट चॉइस माने जा सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। इस प्रकार के फंड्स पोर्टफोलियो में बैलेंस देने के लिए बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं, जिसमें कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है। इसमें जो लार्ज कैप होता है वो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और जो मिड कैप कंपनीज होती है वो रिटर्न्स को बूस्ट करती है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैंने पहला फंड लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये आईसीआईसीआई का फंड इस कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट और लो बीटा वाला फंड है जो कि बहुत ही अच्छा अल्फा भी जनरेट कर रहा है। यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.30% है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 28.66% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.91% है और लास्ट 1 ईयर में ये 12% है। इस कैटेगरी का सेकंड फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला फंड है जो कि पोर्टफोलियो में ग्रोथ कंपनीज के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर हाई रिटर्न्स बनने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर मोतीलाल के इस फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 30.26% है जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। लास्ट 3 ईयर्स में ये 29.78% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.97% है। अगर इस फंड का हम पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको ओनली 34 स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। मतलब कि ये फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अप्रोच को फॉलो करता है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की जो कि है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड भी एक एग्रेसिव लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसका टर्नओवर रेशियो 128% है। मतलब कि ये फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में लगातार चेंजेस करके रिटर्न्स बनाता है। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 8.34% का है जो कि एक शानदार अल्फा है और साथ ही फंड का साप रेशो भी कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.89% के रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स में ये 26.82% है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.56% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.22% है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पर लाखों इन्वेस्टर्स 20 साल से भी ज़्यादा समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रूपीजी प्लेटफॉर्म की। देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। रूपीजी 100% एमफी एंड सेबी कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है। साथ ही दोस्तों रूपीजी में आपको कई इजी और हेल्पफुल टूल्स मिल जाते हैं जैसे कि स्मार्ट एक्सप्लोर, जिससे कि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स को हजारों फंड्स की भीड़ में से आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इनके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट फंड्स में इनका ओवरलैप स्कोर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही न्यू इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे हाईली यूजफुल इंसाइट्स भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रूपीजी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस टोटली फ्री है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप रूपीजी में अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या पिन कमेंट की सहायता से ओपन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। ये कैटेगरी भी लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन मानी जा सकती है और देखा जाए तो अधिकतर इन्वेस्टर्स फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद भी करते हैं। इस कैटेगरी का पहला फंड मैंने लिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का बेस्ट फंड माना जा सकता है, जिसमें कि इंडियन मार्केट के साथ साथ में आपको यूएस मार्केट के कंपनीज का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाएगा। इस फंड की खासियत यह है कि यह हमें बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। कहने का मतलब यह है कि यह फंड मार्केट गिरावट के मुकाबले बहुत ही कम गिरता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। दोस्तों ये फंड बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड तो है ही, साथ ही ये फंड पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का लोएस्ट वोलेटाइल फंड भी है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.66% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं।
लास्ट 5 ईयर्स में ये 23.73% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.47% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.10% है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 फ्लेक्सी कैप फंड की, जो कि है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड भी एक काफ़ी पुराना और कंसिस्टेंट फंड है जो कि बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इसी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ी कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 50 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये रीजनेबल दिखाई दे रहा है। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.02% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 29.87% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.47% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.58% है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। देखा जाए तो ये फंड 2021 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये फंड बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये फंड स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। यदि फंड के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 21.20% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.39% है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। इस प्रकार के फंड्स अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा रहती है। देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी में भी लमसम के लिए कुछ बेहतरीन विकल्प देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। दोस्तों ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में पूरी कैटेगरी का नंबर 1 रैंक फंड रहा है। साथ ही ये फंड कैटेगरी का बेस्ट अल्फा भी जनरेट करके दे रहा है। इनके अलावा ये फंड कैटेगरी के सेकंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। हालांकि ये फंड एक हाई वॉलेटाइल नेचर का फंड है, सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.15% है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में ये 30.08% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 29.56% है और लास्ट 1 ईयर में ये 18.25% है। अगर आप यहाँ पर लास्ट 1 ईयर का मार्केट देखेंगे तो ये इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है, लेकिन इस पीरियड में फंड के रिटर्न्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 मिड कैप फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड अपनी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से जाना जाता है, जिसमें कि लिमिटेड स्टॉक्स के थ्रू ओनली ग्रोथ कंपनीज के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब कि इस फंड में आपको ओनली वही कंपनीज देखने को मिलेगी जो कि प्रेजेंट में अच्छा कर रही है। इसी स्ट्रेटजी की वजह से यहाँ पर भी हमें हायर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 19.09% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 34.83% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 27.74% है और लास्ट 1 ईयर में ये 1.95% है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एडिलविस मिड कैप फंड। ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी का एक शानदार फंड माना जाता है, जो कि लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर करता हुआ आ रहा है। साथ ही ये फंड बहुत ही अच्छा अल्फा भी जनरेट कर रहा है। इनके अलावा फंड में आपको बहुत ही बढ़िया फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.62% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 31.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.74% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.71% है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, खासतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन साथ ही यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इस कैटेगरी का पहला फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल तो है ही, साथ ही इसका टर्नओवर रेशो बिलो 10 है। मतलब कि ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी हमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक स्टेबल फंड की चाह रखने वालों के लिए ये फंड एक अच्छी चॉइस हो सकता है। अगर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 19.69% है, लास्ट 5 ईयर्स में 31.50% है, लास्ट 3 ईयर्स में 24.27% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.73% है। स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 2 फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड है, जिसमें कि आपको हाई वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये फंड पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है। साथ ही ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 32.78% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 32.98% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं और लास्ट 1 ईयर में ये 9.38% के हैं। साथ ही दोस्तों बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भी अभी रीजनेबल दिखाई दे रहा है। चलिए फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड।
ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वोलेटाइल फंड है और अधिकतर पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। इस स्कीम में भी हमें बहुत ही अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि यदि देखा जाए तो फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे जरूर है। यदि फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 33.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.55% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.78% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जिसमें कि हमने बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात की। यदि आप रूपी जी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।